मुजफ्फराबाद ताजर रहनुमाओं की गिरफ्तारियों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। पुलिस और मुजाहिरीन में तसादुम, पथराव से डीएसपी समेत 3 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। ये देख सकते हैं पुलिस को धकेल दिया गया पीछे। ये देख लें, ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं। जद्दोजहद तेज हो, जद्दोजहद तेज हो। सूरत हाल ये है कि आज़ाद कश्मीर भर में अवामी एक्शन कमेटीज की कॉल के ऊपर धरने जारी थे। पुलिस का लाठीचार्ज, मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए शेलिंग। मुजफ्फराबाद में प्रोटेस्ट धरना दिया गया है जिसमें ये नारे लगे हैं कि हम लेके रहेंगे आज़ादी। पाकिस्तान की पब्लिक से बात करेंगे कि आज पाकिस्तान साइड कश्मीर, जिसे हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं, वहाँ पे फिर से आज़ादी के नारे लग रहे हैं। लेकिन जो मैं समझ रहा हूं, जो इस चीजों में तेजी आ रही है, खासकर इस चीज को, इसको सीरियस लिया गया, इसके बारे में मीटिंग्स हुई। किससे आज़ादी चाहिए, और इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक वहाँ पे ये भी नारे लगे हैं कि हमें इंडिया साइड जो सा वो लिंक कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए। देखिए, अगले दिन जो 2 अटैक हुए हैं, खासकर ईद मिलादुन नबी के ऊपर, उसके अगर देखा जाए तो उसने तो पाकिस्तान को झंझोड़ के रख दिया है। एक दिन में 2-2, 3-3 अटैक हो रहे हैं। ये तो आज़ादी मांगेगा ना, सीधी बात है ना, क्योंकि पाकिस्तान कुछ दे नहीं रहा है उसको। पाकिस्तान उसको जो है ना क्या मार रहे हैं, वो खुद ही पाकिस्तान उसको खराब कर रहा है। ये आज़ादी तो मांगेंगे। गिलगित में भी लोग जो है ना तहरीक उठ रही है, KPK में भी उठेगी, अब तुम देख लो, ये हर तरफ पंजाब में भी उठेगी। अब ये इन्होंने जिधर तक आवाम को लेके जा रहे हैं ना, ये पंजाब भी देखो इंशाल्लाह उठेगा। तो मुझे इट वाज शॉकिंग फॉर मी। हेलो, जय हिंद दोस्तों, SP न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान साइड जो कश्मीर है, जिसने पाकिस्तान ने जिस पर कब्जा किया हुआ है, POK के मुजफ्फराबाद में जो है अब एक बहुत ही बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है। अभी आपको पता ही है, हाल फिलहाल इलेक्शन का दौर ख़त्म ही हुआ है पाकिस्तान के अंदर, और उधर POK के लोगों ने भारत में शामिल होने की मांग कर दी है। ये कुछ इस तरीके से, क्योंकि महंगाई की मार उन लोगों पर इतनी पड़ रही है, वहाँ की बिजली जो बिल है उनकी दरें इतनी ज़्यादा उन्होंने बढ़ा दी है, उन्होंने अपने बिलों को नदी में फेंक दिया है और कह दिया है सरकार से साफ साफ तौर पर कि हम ये बिल नहीं भरेंगे। कुछ इस तरीके का प्रोटेस्ट जो है फ़िलहाल POK के अंदर चल रहा है, और कहने की बात यह है कि वो पाकिस्तान का कब्जे वाला कश्मीर है, जिसकी वजह से वहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है। मैं आपको बता दूं कि वहाँ के लोग इतनी ज़्यादा महंगाई को झेल रहे हैं, वहाँ पर लोगों के साथ में जो POK वासी लोग हैं उनके साथ में इतना उत्पीड़न किया जा रहा है कि आप क्लिप्स के अंदर देख सकते हैं कि वो कितने ज़्यादा उग्र हो चुके हैं। मैं आपको बता दूं, उनकी मांग वहाँ पर जय हिंद के नारे, भारत माता की जय के नारे भी लगाए गए, जो कि आपको क्लिप्स में देखने को मिल सकता है, और साथ ही उन्होंने भारत में शामिल होने की मांग की है मोदी जी से। अब पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन है, तो आइए दोस्तों साथ मिलकर देखते हैं। आप देख रहे हैं इस वक्त पूरे पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में सिविल डिसोबीडियंस की जो तहरीक शुरू हुई थी, वो अब इनकलाबी रुख इख्तियार करती जा रही है। हर शहर में पुलिस और अवाम के दरमियान तसादम हो रहा है। कई जगहों पर पुलिस लाठीचार्ज करती हुई दिखाई देती है, टीयर गैस फेंकती हुई दिखाई देती है, और फिर कई जगहों पर पुलिस भागती हुई और पीछे नौजवान पत्थरबाजी करते हुए और टीयर गैस के शेल उठाकर वापस उनकी जानिब फेंकते हुए नजर आते हैं। इस वक्त मुकम्मल तौर पर जो है पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर वो बंद हो चुका है। जम्मू कश्मीर में हड़ताल चल रही है, शटर डाउन है, ट्रैफिक बंद है, पेट्रोल पंप बंद हैं। तो अब इसका जो मतलब है वो ये है कि अब हमें कुछ चीज़ों के ऊपर गौर करना पड़ेगा। मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, लेकिन ये ज़रूर चाहूँगा कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें। सबसे पहले तो हमें इस वक्त जो अवामी एक्शन कमेटी की सिविल डिसोबीडियंस की तहरीक है, इसकी कैफियत को समझना होगा। इस वक्त तक इसकी जो कैफियत है वो मुआशी मुतालबात के गिर्द घूम रही है। यानी उनका मुतालबा है कि बिजली के बिलों पर से टैक्स ख़त्म किए जाएं, जो आटे के ऊपर और दूसरी अशिया खुर्दनी पर जो सब्सिडी काटी गई हैं उनको बहाल किया जाए, लोड शेडिंग का खात्मा किया जाए, महंगाई का खात्मा किया जाए, पेंशन्स अदा की जाएं और उनमें 100% इजाफा किया जाए, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 100% इजाफा किया जाए, जो लोग हैं जिनको कई कई महीनों से तनख्वाहें नहीं मिली उनकी तनख्वाहें अदा की जाएं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। हमें यह बात समझनी होगी कि ये जो मुतालबात हैं अवाम को सड़कों पर लाने के लिए, तो ये मुतालबात अच्छे मुतालबात हैं, लेकिन इस तहरीक को सिमत देने के लिए या इसके हतमी नतायज ऐसे हासिल करने के लिए
कि जो ये मुतालबात को पूरा कर सकें, उसके लिए ये तहरीक जो है नाकाफी है। और उसकी वजह यह है कि इनमें से कोई भी मुतालबा पूरा नहीं हो सकता। बिजली के बिलों का बाइकाट किया गया, बिल्कुल सही है, लेकिन बिजली के बिलों के बाइकाट के बावजूद वापडा जो पाकिस्तान का इदारा है जो सप्लाई करता है बिजली हमें, वो अपने नर्ख कम नहीं कर सकता, क्योंकि IMF के साथ उनके मुआहदे हुए हैं। वो चाहते हुए भी ऐसा नहीं कर सकते, उनके हाथ बंधे हुए हैं। लिहाजा एक तरफ तो हम जो है वो गुलामों के आगे गुलाम बने हुए हैं। बात यह है कि आटे की जो सब्सिडी है वो भी बहाल नहीं होगी। बिजली के बिलात पर जो टैक्सेस लगाए गए हैं वो थोड़े बहुत रद्दोबदल उनको किया जाएगा, लेकिन फिर कान जो है वो दूसरी तरफ से पकड़ने की कोशिश की जाएगी, यानी वो किसी और तरीके से ये पैसा हमसे निकालेंगे। इसी तरह हमारी जो जमीनी वसाइल हैं, खरबों रुपए की जो मादनियात हैं, हमारा पानी है ब्लू गोल्ड, उसके ऊपर जो हमारा इख्तियार है। मंगला डैम की बिजली जो है और दूसरे जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की जो बिजली है उस पर जो हमारा कंट्रोल है। और इसी तरह से जो 39 ग्रिड स्टेशन है पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के, उनका जो कंट्रोल है वो बदस्तूर पाकिस्तान के पास ही रहेगा। अगर, यहां पे एक लफ्ज आता है अगर, इफ हम इस तहरीक में नए मुतालबात मुतारफ नहीं कराते अब इसको आगे लेके जाने के लिए, तो फिर ये गिरफ्तारियां होंगी, मारपीट होगी, फौज भी आ सकती है सड़कों पे और इसको कुचल दिया जाएगा। और अवाम के पास चूंकि आगे का कोई सियासी प्रोग्राम नहीं होगा, इसलिए अवाम में शदीद मायूसी की लहर पैदा होगी और ये इनकलाबी तहरीक जो इनकलाब की तरफ जाना चाहिए, सिविल डिसोबीडियंस को, ये इनकलाब की तरफ जाने से पहले ही रद्द इनकलाब की तरफ आना शुरू हो जाएगी। ये समाज की हरकत के कवानीन है, यानी समाज मुख्तलिफ अदवार में कैसे आगे या बढ़ता है या पीछे हटता है, उसके कवानीन हैं ये। अब इस सिविल डिसोबीडियंस को अगली स्टेज पर पहुंचाने के लिए, यानी इसको एक रेवोल्यूशनरी मूवमेंट में बदलने के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले तो हमें अब अपने मुआशी मुतालबात से आगे बढ़कर सियासी मुतालबात करने होंगे, जिनमें सबसे पहला मुतालबा वो है गो अनवार गो का मुतालबा। यानी जब हम कहते हैं गो अनवार गो, तो उसका मतलब ये है कि हम ये जो पूरी सरकार है इसके इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं। यानी अवाम ने इस POJK की जो हुकूमत है इस पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया है, ठीक है ना। तो एक तो ये नारा बहुत जरूरी है, और दूसरा नारा जो है वो इक्तदार अवामी कमेटियों को मुंतकिल किया जाएगा नारा होना चाहिए। देखिए, जब तक अवामी एक्शन कमेटी हर जगह पे इक्तदार के ऐवानों पे कब्जा नहीं करती, उस वक्त तक जो है वो हम एक मुतबादल मुतवाजी सरकार कायम नहीं कर सकते। और जब तक हम एक मुतबादल मुतवाजी सरकार कायम नहीं करते, उस वक्त तक हम अपने वसाइल के ऊपर जो अपना कब्जा है उसको बहाल करने की तरफ एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते।